वो है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स का। आप लोग बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, 7th क्लास में अब आप लोग ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। और ऑर्गन सिस्टम्स की अगर बात की जाए तो 6th क्लास में जो आपका फर्स्ट चैप्टर था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, आपने उसमें ब्लॉक फंक्शनिंग पढ़ी थी ऑर्गेनिजम्स की। आप लोगों ने उसमें पढ़ा था सबसे पहले सेल्स होते हैं, वो टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स और देन ऑर्गेनिज्म। अभी आप रिसेंट पढ़ के आए हैं तो आपको इसलिए याद भी होगा ये। तो ये जो उन्होंने इंट्रोडक्शन नीचे दिया है उसके फर्स्ट पैराग्राफ में उसने यही बताया है कि सेल्स जब आपस में मिलते हैं वो टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम देन एक ऑर्गेनिज्म बनता है। इस चैप्टर में आप लोगों ने ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है और दो मेन उन्होंने ऑर्गन सिस्टम्स बताए हैं इस चैप्टर में। फर्स्ट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और सेकंड वन है रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहले आप डाइजेशन का प्रोसेस जो भी होता है, जो आप लोग खाते हो, जो भी चीज़ हम खाते हैं उसकी डाइजेशन कैसे होती है, आप लोगों ने वो पूरा प्रोसेस पढ़ना है। डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, वो डिफरेंट फंक्शंस जो हैं डाइजेशन में करने में अपना रोल प्ले करते हैं। उन ऑर्गन के नाम भी हम पढ़ेंगे। कोशिश कीजिएगा जो जो मैं ऑर्गन्स के नाम, ऑर्गन सिस्टम्स के नाम बोलूं, आप लोग एक बार रिपीट कर लीजिएगा ताकि आप लोग इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत मत करो। बहुत से ऐसे वर्ड्स आएंगे और मैंने पूछा भी करने हैं आप लोगों से। हर क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं उनके नेम्स पूछा करूँगी, फिर मैं आगे पढ़ाया करूँगी, क्योंकि इस बार आपका सेशन ही स्टार्ट ऑनलाइन हुआ है। तो चलें कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अच्छा जाएगा। सबसे पहला जो आप लोगों ने सिस्टम पढ़ना है इस चैप्टर में वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इंट्रोडक्शन की जो लास्ट लाइन है बेटा उसको हाईलाइट कर लें। इस चैप्टर में आप लोगों ने दो सिस्टम्स पढ़ने हैं, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैंने भी हाईलाइट किए हुए हैं, हाईलाइट नहीं अंडरलाइन किए हुए हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी नीड्स एनर्जी टू लिव एंड ग्रो। आवर बॉडी सेल्स कैन नॉट यूज़ द फूड इन द फॉर्म इट इज़ ईटन बाय अस। अब हम लोगों को अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, बढ़ने ग्रो करने के लिए जो है एनर्जी की ज़रूरत होती है। और जब तक हम कुछ खाते नहीं हैं आपको पता है हमें एनर्जी नहीं मिलती है। तो हम लोगों को जो फूड हम खाते हैं वो हमें एनर्जी देती है। अब वो फूड हमारी बॉडी में, वो कहते हैं जैसे हम खा रहे हैं, जैसे आप पिज़्ज़ा खा रहे हो, उसे खाओगे तो आपकी बॉडी में जाके वो पिज़्ज़ा नहीं रहना, वो किस फॉर्म में आपकी बॉडी में जाता है, उसके साथ अंदर क्या क्या होता है, ये आपने अभी पढ़ना है। ठीक है, कुछ भी खाओ, सिर्फ मैंने एक आपको जनरल एग्जांपल दी थी। आर बॉडी ब्रेक्स डाउन इट इनटू सिंपलर फॉर्म। अब जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं, कोई भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, कुछ भी खाएं, वो कहता है हमारी बॉडी में जब जाते हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं सिंपलर फॉर्म में। ठीक है, सबसे पहला रोल क्या प्ले करते हैं, अभी मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट बताऊंगी, आपको वन बाय वन क्लियर हो जाएगा। सेकेंड लाइन का एंड यहाँ से इसको हाईलाइट करना स्टार्ट करें। ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस दैट आवर बॉडी कैन यूज़ इज़ कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो हम फूड खाते हैं वो ब्रेक डाउन होती है सिंपलर मॉलिक्यूल्स में या सिंपलर सब्सटेंसेस में। ठीक है, जिसको हमारी बॉडी बाद में यूज़ करती है और एनर्जी बना देती है। इस लाइन को मार्क कर लें और इसकी नेक्स्ट लाइन भी मार्क कर लें। द पार्ट्स ऑफ बॉडी that take a part in the process of digestion form the digestive system। अब हमारी बॉडी में बहुत से ऑर्गन्स हैं, बहुत से ऐसे पार्ट्स आएंगे जो डाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये सारा कुछ मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। इसके बाद आपको अपने बुक के इस पेज के एंड पे ग्रीन बॉक्स नज़र आ रहा होगा, उसमें उन्होंने न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन दी है। आप लोग जितनी भी चीज़ें लेते हो, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, यानी जितनी भी आप लोग शुगर वगैरह लेते हो वो कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाती हैं। प्रोटीन्स, प्रोटीन्स किन किन चीज़ों में प्रेजेंट होती है, मीट में होती है, एग में होती है, ये चीज़ें आप खाते हो ना। फैट्स, चर्बी, कितनी चीज़ें जो फैट्स, जिस तरह हम कहते हैं ना फास्ट फूड्स में फ़ैट्स बहुत होता है, जो चीज़ वगैरह होती है ये फैट्स में आ जाती है। विटामिन्स, मिनरल्स, इन तमाम चीज़ों को हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं और ये चीज़ें हमारी जो है न्यूट्रिएंट्स हमारी डाइट में शामिल होती हैं। सिर्फ आप लोग ये न्यूट्रिएंट्स की जो लाइन मैंने अंडरलाइन की हुई है आप लोग भी इसको हाईलाइट कर लो। जिन स्टूडेंट्स के पास अभी हाईलाइटर नहीं है बेटा पेंसिल के साथ मार्क कर लें, लेकिन बाद में उसको हाईलाइट कर लीजिएगा। न्यूट्रिएंट्स आर द यूजफुल पार्ट्स ऑफ आवर फूड। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स,
फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ऑल आर न्यूट्रिएंट्स। उन्होंने 7 एग्जांपल्स भी आपको बता दिए। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पे आए आप लोग। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन अकर्स इन अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। इसको अंडरलाइन करें। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स एट द एनस। इन लाइंस को अंडरलाइन कर लें, हाईलाइट भी। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स को मैं डिस्कस करने से पहले आप लोगों को ये डायग्राम दिखाऊंगी। आप सब अपने सेकंड पेज जो है बुक का, उसकी एंड पे डायग्राम बनी हुई है। ये हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसमें सबसे पहले स्टार्ट देखें, माउथ से हो रहा है। आपका जो भी कुछ आप खाते हो अपने मुंह में डालते हो ना, मुंह से स्टार्ट करते हो ना, तो फर्स्ट पार्ट इसका आएगा माउथ, और वो आप डायग्राम देख रहे हो माउथ से। मैं दोबारा ऊपर स्क्रीन को लेके जा रही हूँ और माउथ पे आ रही हूँ। मैं साथ साथ डायग्राम दिखाऊंगी, साथ साथ आपको पार्ट्स डिस्कस करूंगी ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। माउथ क्या रोल प्ले करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, सबसे पहले वो पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगन्स फ्रॉम आवर माउथ। ये हमारे माउथ से स्टार्ट होती है। और टीथ ब्रेक द फूड इनटू सिंपलर पीसेस बाय कटिंग एंड ग्राइंडिंग। अच्छा, अब टीथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डाइजेशन के प्रोसेस में। कैसे करते हैं? जो भी चीज़ हम खाते हैं, सबसे पहला काम टीथ का ही होता है। टीथ ने उसको क्रश करना होता है, ग्राइंड करना होता है, और उस फूड को सिंपल मॉलिक्यूल में, सब्सटेंसेस में चेंज कर देता है। तो अब मुझे बताएं, जब आप लोग पिज़्ज़ा मुंह में डालते हो तो क्या वो आपके मुंह में जाने के बाद वैसा ही पिज़्ज़ा रहता है जैसा आप लोग बाज़ार से लेके आते हो? नहीं ना, वो चेंज हो जाता है, और अभी आगे जाके उसमें बहुत से चेंजेस आएंगे। टीथ का काम ये होता है क्रशिंग और ग्राइंडिंग करना। द टंग मिक्सेस फूड विद स्लाइवा विच इज सिक्रेटेड बाय स्लेवरी ग्लैंड्स। अब स्लाइवा क्या होता है? जो स्टूडेंट्स मीनिंग लिखना चाहें लिख सकते हैं। स्लाइवा हम लोग थूक को कहते हैं। हमारा जो खाना होता है स्लाइवा के साथ मिक्स हो जाता है। और स्लाइवा कहाँ से प्रोड्यूस होता है, आता कहाँ से है हमारे मुंह में? तो वो जी स्लेवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि स्लाइवा को रिलीज़ करते हैं। कुछ स्लेवरी ग्लैंड्स हमारी टंग के नीचे प्रेजेंट होते हैं, और हमारे जो बाकी के होते हैं वो टीथ, जो हमारे टीथ हैं उनकी साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं। वहाँ से जी स्लाइवा रिलीज़ करता है, और रिलीज़ कौन करता है? स्लेवरी ग्लैंड्स करते हैं। अब जो हम खाते हैं, वो कह रहे हैं हमारी जो फूड है वो स्लाइवा के साथ मिक्स हो जाती है। स्लाइवा स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च एंड शुगर। अभी मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। जितनी भी स्टार्च, शुगर वगैरह वाली चीज़ें होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। आफ्टर सम टाइम द फूड इन द माउथ बिकम सॉफ्ट एंड मॉइस्ट। अब जब वो फूड स्लाइवा के साथ मिक्स होता है, इट बिकम सॉफ्ट एंड मॉइस्ट। द टंग पुशेस दिस फूड टू द बैक ऑफ आवर माउथ। और जो हमारी टंग है वो इस फूड को पुश करती है, और हमारे माउथ से हम लोगों के नीचे एक ट्यूब आती है, उसमें खाना हमारा जो है, पिज़्ज़ा जो है, वो जाने लग जाता है नीचे। सेकंड पार्ट से पहले आपको एक ग्रीन बॉक्स नज़र आ रहा होगा, वो टीथ के बारे में है। आप लोगों की वर्कबुक पे ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा, इस ब्लॉक को हाईलाइट कर लें। उन्होंने टीथ के बारे में बताया है। Our teeth are the main tools we use to break down food in the mouth. We must take care of them to make them strong. Drink plenty of milk. Use treat work यानी कि मिसवाक, और ब्रश टू क्लीन योर टीथ, अवॉइड टू मच स्वीट्स। जी, वो कहते हैं कि हमारी डाइजेशन में जो टीथ है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो बेहतर रहेगा आप लोग इनकी केयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिया करें ताकि ये स्ट्रॉन्ग रह सकें। मीठा खाने से अवॉइड करें। टीथ ब्रश करें सुबह भी, रात को सोने से पहले भी मिसवाक का यूज़ करें, और अपने दांतों को महफूज रखें कैविटी वगैरह से। ठीक है, आगे जी सेकंड पार्ट डाइजेशन का एसोफेगस है। इसमें ओ साइलेंट होता है, सब पीछे मेरे बोलें एसोफेगस। एसोफेगस आप लोग सुनते होंगे खुराक की नाली। हम लोग अक्सर कहते हैं खाना खामोशी से खाना चाहिए, नहीं तो सांस की नाली में खाना चला जाता है, बोलते हैं ना। याद रखिएगा, देयर आर टू ट्यूब्स, एक विंड पाइप होता है जिसको हम सांस की नाली कहते हैं, और एक एसोफेगस होता है जिसको हम खुराक की नाली कहते हैं। एसोफेगस से ही जो हमारे माउथ में फूड होता है, वो टंग जो अभी टंग ने पीछे भेजा है ना फूड को, वो एसोफेगस से होती हुई हमारे स्टमक में जाएगी। ठीक है, विंड पाइप जो है वो सांस लेने के लिए यूज़ होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद आप लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम भी पढ़ोगे, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो हम फूड अपने माउथ से एसोफेगस में लेके जाते हैं वो विंड पाइप पे जाने से किस तरह बच जाता है। ठीक है, सेकेंड पार्ट आपका एसोफेगस है।
द च्यूड फूड इज़ देन पुश फ्रॉम द माउथ इन द एसोफेगस। अब आप लोगों ने जो खाना खाया वो टीथ ने क्रश और ग्राइंड कर दिया, स्लाइवा के साथ मिक्स हुआ, आपकी जो फूड है वो सॉफ्ट हो गई और आफ्टर देन अब वो एसोफेगस में चली गई। द एसोफेगस इज़ अ लार्ज ट्यूब, इसको हाईलाइट करें, डेट कैरीज फूड फ्रॉम माउथ टू द स्टमक। एसोफेगस एक लार्ज ट्यूब है और आप लोग देखें ये माउथ से स्टार्ट हो रही है और नीचे एंड तक जा रही है, इंटेस्टाइन तक। आप लोग कलरिंग से अंदाज़ा लगाएं कि एक शेड है वो ट्यूब कितनी लंबी है। The esophagus is a large tube that carries food from the mouth to the stomach. इसको हाईलाइट कर लें। The esophagus uses wave-like muscular movement to push the food to the stomach. These wave-like movements are called peristaltic movements and the process is called peristalsis. इस लाइन को अंडरलाइन कर लें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और आपकी ये वर्कबुक पे भी आएगा कि पेरिस्टालसिस क्या होता है। पेरिस्टालसिस ऐसा प्रोसेस होता है कि जब हमारी फूड माउथ से होती हुई एसोफेगस में जाती है तो वहाँ पे एक मस्कुलर मूवमेंट होती है और वो मस्कुलर मूवमेंट जो है पेरिस्टॉलसिस का प्रोसेस होता है जो कि हमारी फूड को माउथ से एसोफेगस के थ्रू लेता हुआ स्टमक तक लेके जाता है। ठीक है, पेरिस्टॉलसिस वेव लाइक मूवमेंट्स होती है जो कि फूड को स्टमक तक लेके जाता है थ्रू एसोफेगस। इसको अंडरलाइन कर लें। अब डायग्राम की तरफ आएँ तो आपको एसोफेगस नज़र आ रहा होगा ट्यूब, और वो ट्यूब स्टमक तक जा रही है। एसोफेगस के नीचे बिल्कुल उन्होंने स्टमक की लेबलिंग की हुई है। स्टमक एक जे शेप्ड टाइप स्ट्रक्चर है जहाँ पे हमारा खाना कम से कम खाने के बाद 4 घंटे तक स्टे करता है।